नमस्कार बच्चों, आज हम चतुर्थ अंक के श्लोकों को पढ़ने से पहले हम चतुर्थ अंक के सार को पढ़ेंगे ताकि कहानी तुमको अच्छे से पता लग जाए। फिर हम उसके श्लोकों को पढ़ेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा रचित चतुर्थ अंक 7 अंकों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अंक की महत्व उनमें रचित 4 श्लोकों पर भी आधारित है। चतुर्थ अंक में बहुत ही सुंदर प्रकृति चित्रण का वर्णन किया गया है। उपमा अलंकार का बहुत प्रयोग किया गया है, बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। कण्व ऋषि के द्वारा शकुंतला को दिए गए उपदेश का वर्णन बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों का वर्णन है इसमें। आगे हम पढ़ते हैं उसकी चतुर्थ अंक के सार को। संस्कृत नाट्य साहित्य में के विषय में प्रचलित है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला शकुंतलाम चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्यों में सबसे स्मरणीय, सबसे याद रखने योग्य विधा नाटक होती है। नाटकों में भी फिर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में भी चतुर्थ अंक सबसे उत्तम है और चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ हैं। इस अंक की मुख्य कथा तो केवल दुर्वासा ऋषि के श्राप का वृतांत तथा शकुंतला के विदाई के दृश्य का वर्णन है। इस वर्णन में कालिदास ने अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है। इस अंक के महत्व को अग्रलिखित बिंदुओं के आधार पर परिलक्षित किया जा सकता है। सबसे पहले है दोनों सखियों की चिंता। शकुंतला के भविष्य के विषय में अनसुया और प्रियंवदा दोनों चिंतित हैं। प्रातः काल के समय पुष्पों का चयन करती हुई अनसुया प्रियंवदा से कहती है कि यद्यपि शकुंतला ने गांधर्व विवाह करके शुभ कार्य ही किया है, परंतु राजा दुष्यंत उसका ध्यान रखेंगे या नहीं। तभी प्रियंवदा क्या समझाती है कि महाराज दुष्यंत की आकृति एवं स्वभाव से प्रतीत होता है कि वे अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे, परंतु अनसुया को राजा पर पूर्णतः विश्वास नहीं होता। आगे है ऋषि शाप की परिकल्पना। दुर्वासा ऋषि के शाप की परिकल्पना नाटकीय कथानक की अभिवृद्धि में सहायक है। शकुंतला की कुटिया से अनसुया और प्रियंवदा को अरे यह मैं हूं की आवाज सुनाई पड़ती है। दुष्यंत की याद में अन्य मनस्का शकुंतला एकाग्रचित्त हुई शकुंतला द्वारा दुर्वासा ऋषि का जब अनादर होता है तो ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं। वे कहते हैं कि तू जिसका चिंतन कर रही है वह राजा दुष्यंत तुम्हें उसी प्रकार भूल जाएगा जैसे कोई शराबी पहली बात को स्मरण नहीं करता। तत्पश्चात वर्णन किया गया है शाप निवारण का उपाय। दुर्वासा ऋषि के शाप निवारण के उपाय में दोनों सखियों की ही प्रमुख भूमिका है। जब उन्हें पता चलता है कि शाप देने वाले ऋषि दुर्वासा हैं, तो प्रियंवदा उनके सम्मान के लिए सामग्री लेने चली जाती है। इधर अनसुया ऋषि से प्रार्थना करती है, शकुंतला ने आपका अनादर अनजाने में किया है। उसने इससे पूर्व सदा विनय पूर्वक आपकी भक्ति की है, अतः उसका अपराध क्षमा करने योग्य है। दुर्वासा ने कहा कि शाप अब बदला नहीं जा सकता। इतना अवश्य है कि अभिज्ञान अर्थात पहचान के कारण शाप दूर हो जाएगा। तब प्रियंवदा अनसुया से कहती है कि राजा ने अपने नाम से अंकित अंगूठी शकुंतला को पहनाई है। अनसुया की चिंता। शकुंतला की प्रिय सखी अनसुया उसके भविष्य के विषय में चिंतित है। उसे चिंता है कि तात्कर्ण के प्रवास से वापस आने पर अब हम शकुंतला के वृतांत को किस प्रकार सुना सकेंगे। राजा अपने नगर में चले गए हैं। वहां जाने के बाद उन्होंने शकुंतला की खोज खबर नहीं ली। इसमें कहीं दुर्वासा ऋषि के शाप का प्रभाव
तो नहीं है। इसके साथ ही वह चिंतित है कि अभिज्ञान के रूप में शकुंतला के पास राजा के नाम से अंकित अंगूठी है, वह राजा के पास किसके द्वारा पहुंचाई जाए। इन्हीं समस्याओं के कारण सखी सहित अनुसुईया अत्यधिक व्याकुल है। ऋषि कर्ण को शकुंतला वृतांत का ज्ञान। ऋषि कर्ण तपोनिष्ठ महान तप तेजस्वी हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा की पारस्परिक वार्तालाप से पता चलता है कि ऋषि कर्ण के यज्ञशाला में प्रवेश करते ही छंदोमयी वाणी से यह बता दिया गया कि तुम्हारी पुत्री शकुंतला ने राजा दुष्यंत के तेज को धारण कर लिया है, अर्थात वह गर्भवती है। ऋषि कर्ण ने इस वृतांत को सुनकर शकुंतला को गले से लगाकर यही कहा है कि तुमने योग्य पति को प्राप्त किया है, अर्थात सौभाग्य से धुएं से ढकी हुई दृष्टि वाले व्यक्ति की आहुति अग्नि में ही पड़ी है। शकुंतला की विदाई की तैयारी। ऋषि कर्ण के आदेशानुसार शकुंतला को उसके पति राजा दुष्यंत के घर भेजने की तैयारी की जा रही है। विदाई के कारण तपोवन का वातावरण कारुणिक हो जाता है। तपोवन के वृक्ष एवं लताओं द्वारा शकुंतला को सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्रदान की जाती है। कण्व ऋषि की कृपा से उसे अनेक आभूषण मिल जाते हैं। हवन की अग्नियां शकुंतला को हार्दिक आशीर्वाद देती हैं। सारा तपोवन शकुंतला के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। विदाई के समय तपोवन की स्थिति। जिस प्रकार एक गृहस्थी की पुत्री की विदाई के समय उनके घर की स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति शकुंतला की विदाई के कारण तपोवन की हो गई है। मानव तो क्या, पशु पक्षी एवं लताएं भी विदाई के कारण दुखी हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है यहाँ पर। उद्गलित दर्भ कवला मृगा परित्यक्त नरतना मयूरः अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति अश्रुणि इव लतः, अर्थात मृगों ने घास खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, लताएं पीले पत्तों के रूप में आंसू बहा रही हैं। इस प्रकार तपोवन के चर अचर प्राणी शकुंतला की विदाई के समय अपार दुख व्यक्त कर रहे हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा की मनोस्थिति। अनुसुईया और प्रियंवदा एवं शकुंतला तीनों एक साथ रहती हैं। इनमें से शकुंतला पति के घर में जा रही है। इस बात की तो उन्हें खुशी है, परंतु उसके वियोग में वे रो रही हैं। अलंकार पहनाते हुए जब शकुंतला को वे रोती हुई देखती हैं तो कहती हैं कि हे सखी, इस मंगल काल के अवसर पर तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वे स्वयं रोने लगती हैं। व्याकुल अनुसुईया को देखकर कण्व ऋषि उसे समझाते हैं, अनुसुईये मत रो, बल्कि शकुंतला को धैर्य बंधाओ। चतुर्थ अंक के श्लोक चतुष्टय 4 श्लोक वो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। विदाई के अवसर पर शकुंतला को जो उपदेश दिए गए हैं, उन उपदेशों को मुख्य रूप से 4 श्लोकों में निबद्ध किया गया है। ये उपदेश अपनी पुत्री की विदाई के समय प्रत्येक पिता के हार्दिक उद्गार हैं, जो महर्षि कण्व के मुख से निकले हैं। संस्कृत नाट्य साहित्य में उन श्लोकों को श्लोक चतुष्टयम के नाम से जाना जाता है। ये 4 श्लोक निम्नलिखित हैं। प्रथम श्लोक है कि ऋषि कण्व अपनी बेटी पुत्री शकुंतला को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, अपने बड़ों की ससुराल में जाकर जब हम तुमको वहाँ छोड़ आएंगे तो तुम वहाँ पर जाकर बड़ों की सेवा करना, अपनी सब पत्नियों की सखियों जैसा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध में आकर अपने पति के प्रतिकूल मत जाना, अपने सेवकों के प्रति अत्यंत उदार रहना, अपने भाग्य पर गर्व करने वाली ना होना। इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं और विपरीत आचरण करने वाली कुल के मानसिक दुखों का कारण बनती हैं। दूसरा श्लोक वे महर्षि कण्व उनके लिए कहते हैं, राजा दुष्यंत के लिए, कि उच्च कुल वाले अपने पति के प्रशंसनीय गृहिणी के पद को स्थित हुई, तुम वैभव के कारण महान कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त रहकर
शीघ्र ही, मतलब अपने पति के प्रशंसनीय गृहिणी को, वैसे वो शकुंतला को ही उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वो पति के प्रति कह रहे हैं कि अपने पति की गृहिणी पद को प्राप्त करती हुई तुम वैभव के कारण महान कार्यों में प्रति क्षण व्यस्त रहकर शीघ्र ही सूर्य को जन्म देने वाली प्राची दिशा की समान पवित्र कुपुत्र को जन्म देकर मेरे वियोग से उत्पन्न शोक को नहीं गिनोगी। अर्थात तुम इतनी व्यस्त हो जाओगी अपने पति के कार्यों में कि मेरे अर्थात पिता के लिए तुम कभी भी दुख भी, शोक भी नहीं होगा तुमको, तुम इतनी व्यस्त जीवन व्यतीत करोगी। फिर एक और श्लोक कहते हैं वो कि चिरकाल तक चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी होकर प्रतिद्वंदी से रहित दुष्यंत के पुत्र को जन्म देकर बाद में उस पर राज्य का भार डाल चुके अपने पति के साथ ही शांति के लिए इस आश्रम में पुनः प्यार रखोगी। चतुर्थ श्लोक वो कहते हैं कि कन्या निश्चय ही पराया धन है। आज उसे पति के पास भेजकर मानो चिरकाल से रखी हुई धरोहर को सौंपकर प्रसन्न अंतःकरण वाला हो गया हूँ। इस प्रकार इस नाटक का चतुर्थ अंक सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, जिसमें अतिथि का आदर, सखी का कर्तव्य, तपस्या का प्रभाव, माता पिता का पुत्री के प्रति कर्तव्य तथा पुत्री का पति के घर पर किया जाने वाला आचरण आदि विषयों का वर्णन किया गया है। वैसे एक जगह पर, किसी जगह तो ये वाले 4 श्लोक बताए गए हैं और किसी जगह एक और श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें राजा दुष्यंत के प्रति कहा गया है कि इसका अपनी पत्नियों के बीच में इसको बहुत आदर सम्मान के साथ रखना, और बाकी तो हम वधू कुल वाले हैं, इससे अधिक हम तुमको नहीं कह सकते। ये वाला श्लोक भी उन्होंने चतुर्थ अंक में लिया है कि हम संयम धन वाले तपस्वी जन हैं, तो इसको, इस शकुंतला को अपनी सब पत्नियों के बीच में इसको वैसे ही सम्मान देना। इस प्रकार से चतुर्थ अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से तुमको इसका सार भी याद कर लेना, और इसमें इन विशेषताओं के चतुर्थ अंक का महत्व के रूप में भी यह प्रश्न रूप में आ सकता है। चतुर्थ अंक में वर्णित 4 श्लोकों का क्या महत्व है, इसके रूप में भी तुमको ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। आगे हम इनके श्लोकों का वर्णन करेंगे।